बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक शख्स का दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे। वो शख्स जो 3 गुनाह बड़े शौक से करता था, अल्लाह ने उसको कैसे अजाब में मुब्तला किया, इस वाकये को पूरा सुनिएगा। हो सकता है इसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए। हो सकता है अगर आप भी ये गुनाह करते हैं तो इससे बाज आ जाएं। अगर आप भी ये गुनाह करते हैं तो कमेंट में अस्तगफार जरूर लिख दें, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के गुनाहों को भी माफ फरमा दे। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मौत से पहले अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। नाज़रीन, एक फकीर था, बुजुर्ग था, बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों में बैठा था। वो बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों में रहता था। कहता है कि एक जगह मुझे इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमता हुआ एक गमगीन नौजवान नजर आया। मैं उसके पास गया, सलाम के बाद उससे परेशानी का सबब पूछा तो वो कहने लगा कि हमारे एक पड़ोसी का भाई फोत हो गया है, हमारे एक पड़ोसी का भाई इंतकाल कर गया है, आप मेरे साथ चलो ताकि हम उसकी ताजियत करके आएं। मैं उस नौजवान के साथ चल दिया। हम एक शख्स के पास पहुंचे जो बहुत ही उदासी के आलम में बैठा हुआ था। वो वही शख्स था जो मरने वाले का भाई था, जो बहुत ही उदासी की हालत में बैठा हुआ था। हमने उसे सब्र की तलकीन की और तसल्ली देने लगे। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन उसने हमारी बात ना सुनी। हम जो कुछ भी कहते रहे उसने ना सुनी। बेसब्री करते हुए आहोजारी और चीखों पुकार करने लगा। हमने उसे प्यार और मोहब्बत से समझाया, ए अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहिरा न कर, अल्लाह ताला से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर किसी को आनी है। जिसने भी जिंदगी का सफर शुरू किया है उसकी मंजिल और इंतहा कब्र ही है। हमारी ये बातें सुनकर वो शख्स कहने लगा, मेरे भाइयों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। हर किसी ने मौत का जायका चखना है, मगर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना है। हमने उसकी बात सुनी तो कहा, सुभान अल्लाह, भाई तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारा भाई कब्र में रो रहा है? तो वो शख्स रो कर कहने लगा, भाइयों, मैं इस होलनाक मंजर की वजह से परेशान हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आओ मैं तुम्हें तफसील से वो वाकया सुनाता हूँ। जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया, जब मेरा भाई मर गया तो तजहीज़ो तकफीन के बाद हमने उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया। लोग वापस आ गए। मैं कुछ देर कब्र के पास खड़ा रहा और रोता रहा। यकायक मैंने कब्र से एक दर्दनाक आवाज सुनी। मेरा भाई निहायत ही दर्दमंदाना अंदाज से चीखो पुकार कर रहा था, कह रहा था, मुझे बचाओ, मेरी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा बनी हुई है। मैंने ये आवाज अपने कानों से सुनी तो कहा, वल्लाह ये कोई और नहीं है, ये तो मेरे भाई की आवाज है। मैंने बेचैन होकर कब्र खोदना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। जब मैं कब्र खोदने लगा तो गैबी आवाज ने मुझे पुकार कर कहा, कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अल्लाह के बंदे, इस कब्र को ना खोद। मैं भाई की कब्र खोदता ही चला जा रहा था। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है और इसे पोशीदा ही रहने दे। ये आवाज सुनकर मैंने कब्र खोदना बंद कर दी। फिर मैं वहाँ से उठा और जाने लगा। वापसी की तरफ, घर की तरफ जाने लगा तो मुझे दर्दनाक आवाज एक बार फिर से सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे अपने भाई पर तरस आने लगा है। अल्लाह, मेरे भाई की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन गई है। मैंने दोबारा कब्र खोदना शुरू कर दी। अभी मैंने थोड़ी सी ही मिट्टी हटाई होगी तो फिर से वही गैबी आवाज सुनाई दी, ऐ बंदे, अल्लाह के राजों को ना खोल, कब्र खोदने से बाज आ जा, यही तेरे हक में बेहतर है। गैबी आवाज सुनकर मैंने दोबारा कब्र बंद कर दी और वहाँ से घर की तरफ जाने लगा तो फिर से बड़ी दर्दनाक आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेरे भाई ने मुझे पुकारा, भाई कहाँ जा रहा है, मुझे बचा ले। इस मर्तबा मैंने कब्र खोदनी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने कब्र से सिल हटाई तो कब्र के अंदरूनी मंजर को देखकर मैं बेहोश हो गया। अभी अभी हमने जिस भाई को दफनाया था, अब उसका सारा जिस्म आग की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। भाई को जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना हाथ उसकी गर्दन में बंधी हुई जंजीर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ जंजीर को लगा तो मेरे हाथ की उंगलियां जल गई, हाथ से जुदा हो गई। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी। मैंने जैसे तैसे कब्र को बंद किया। इतनी तकलीफ हुई कि इससे पहले मुझे तकलीफ नहीं हुई थी। मैंने फौरन ही कब्र को बंद कर दिया। ये तो अल्लाह के राजों में से एक राज था और वहाँ से भागता हुआ घर आ गया। अल्लाह अकबर। ये कहानी सुनाने के बाद उस शख्स ने कहा, देखो मेरे हाथ की उंगलियां देखो, मेरे हाथ की उंगलियां बिल्कुल जली हुई हैं। अभी तक मुझे शदीद दर्द हो रहा है। इतना कहने के बाद उसने चादर से अपना हाथ निकाला तो वाकई उसकी 4 उंगलियां कटी हुई थी।
बुजुर्ग कहता है कि हमने इसकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद, रुदात सुनने के बाद, हम इसके भाई की कब्र के अंदर अजाब का सुनने के बाद, हमने पूछा भाई बता तो सही, तेरा वो जो भाई जिसकी कब्र के अंदर अजाब ही अजाब था, उनसे ऐसे गुनाह करता था कि उन गुनाहों ने तेरे भाई की कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया है। उस शख्स ने कहा कि जिसकी चारों की चारों उंगलियां कटी हुई थी। उस शख्स ने कहा भाई मेरा भाई 3 गुनाह बड़े शौक से करता था और मुझे लगता है इन्हीं 3 गुनाहों की वजह से मेरे भाई की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन गई है, जहां कब्र की तरफ खोल दी गई है। पहला गुनाह तो ये था कि मेरे भाई के पास माल भी था, पैसा भी था, दौलत भी थी। अल्लाह ताला ने हर एक चीज से नवाजा था। पैसे के होने के बावजूद भी दरवाजे पर आए किसी भूखे को खाना नहीं खिलाता था। इस अमल ने कब्र को काला कर दिया।